अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का वेलकम है इंग्लिश विद सर इसरार के चैनल पर, मेरे चैनल पर, जहां पर आपके पास फर्स्ट ईयर की क्लास का आगाज़ आज हम कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर इंग्लिश में सबसे पहले तो आपको बताया जाए कि कोर्स आउटलाइन क्या है। आपके पास बुक 1 होगी। बुक 1 चैप्टर 1 से 15 तक इसके चैप्टर्स हैं। बुक 3 में प्लेज हैं आपके पास 1 से लेकर 3 तक, और बुक 3 में ही आपके पास पोइम्स हैं 1 से लेकर 20 तक। अब इसका सिलेबस क्या है, ये आपके पास सिलेबस है। कोर्स आउटलाइन ये सिलेबस ही होता है आपका, यानी 2 बुक्स हैं आपके पास। इसके अलावा क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये आपको पेपर पैटर्न के ज़रिए से आपको पता लगता रहेगा। अब हम चलते हैं पेपर पैटर्न को डिस्कस करने की तरफ चलते हैं। पेपर पैटर्न क्या है? पेपर पैटर्न आपका 100 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका 20 मार्क्स का होगा। अब इसमें सिनोनिम्स दी गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास इसका ए पार्ट जो होगा, इसके टोटल 3 पार्ट हैं, आगे भी आपके पास आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 मार्क्स हैं और ये सिनोनिम्स होंगे, ये आपको पता लगता रहेगा। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 के 10 आपको सिनोनिम्स आएंगे और ये 10 मार्क्स के होंगे। ये चैप्टर्स के अंदर से आपको दिए जाएंगे। अब आप लर्नर ले लें, एडवांस आइडियल ले लें, इनके अंदर जो चैप्टर्स हैं उनके बैक साइड पे सिनोनिम्स दिए गए होते हैं, उनके अंदर से आ सकते हैं ये सिनोनिम्स, ठीक है। अब इनकी डिवीज़न की गई है इन सिनोनिम्स की, कि ये सिनोनिम्स कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। आपको ये बताया गया कि 1 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 आपके पास जो होंगे सिनोनिम्स 1 से लेकर 6 तक, ये चैप्टर आपकी बुक 1 से चैप्टर नंबर 1 से 15 तक आएंगे। बाद में जो 7 और 8 है ये प्लेस के अंदर से आएंगे। 2 MCQs जो हैं वो आपके, यानी 2 सिनोनिम्स बुक 3 प्लेस के अंदर से, जो कि 3 आपके पास दिए गए होंगे, उनके अंदर से आएंगे। 9 और 10 ये आपके पास बुक 3 की पोइम्स के अंदर, यानी पोइम्स जो कि 1 से लेकर 20 तक पोइम्स हैं, उनके अंदर से आपके पास आएंगे। ये अब टोटल 10 सिनोनिम्स की डिवीज़न होगी। आपको पता लग गया कि बुक 1 के अंदर से भी आएंगे, बुक 3 के अंदर से भी, और यानी प्लेस के अंदर से भी आएंगे और पोइम्स के अंदर से भी आएंगे। अब सिनोनिम दे दिए गए होंगे और साथ आपके ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास उसका बी पार्ट है, ये एक्सरसाइज MCQs होंगे, यानी ये चैप्टर बुक 1 से आएंगे और ये 5 के 5 जो चैप्टर्स होंगे उनकी बैक साइड पे जो एक्सरसाइजेज हैं उनके अंदर से ये MCQs आएंगे 1 से लेकर। अब ये यहाँ तक आप लोग इसके ऑप्शंस आपके आएंगे। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट होगा, करेक्शन ऑफ वर्ब आपके पास होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, करेक्शन ऑफ वर्ब, इसके 5 मार्क्स होंगे आपके पास। करेक्शन ऑफ वर्ब ये 9th 10th वाले बच्चों के पास हमेशा उनको पता होगा कि क्या उनका प्रोसीजर है। सेंटेंस आपको दिया गया होगा, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपका ठीक होगा। ये हो गया इसके पास, यानी ये टोटल आपका 20 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका हो गया। नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट आपका 80 मार्क्स का होगा। अब इसके 2 सेक्शन बना दिए गए होंगे। सेक्शन नंबर 1, अब इसमें आंसर द क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं 9 दिए गए होंगे, और इनमें से आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं ये आपको बताया गया है। 1 से लेकर 6 तक आपने क्वेश्चंस करने हैं और इनके 12 मार्क्स होंगे। ये बुक 1 के जो लास्ट पे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर से आपको ये क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, और इनमें से कोई से भी आपने 6 करने हैं। 3 की आपको चॉइसेस होंगी, 7 8 और 9 में से ये आपके पास चॉइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द क्वेश्चन, ये भी आंसर द क्वेश्चन ही होंगे। ये 10 मार्क्स के आपके पास होंगे अटैम्प्ट, और इनमें से आपने 5 क्वेश्चंस आपने करने हैं, और ये बुक 3 के प्लेस के अंदर से आपके पास आएंगे। प्लेस के अंदर से आपने कोई से भी 5 क्वेश्चन करने, यानी बुक 3 के अंदर जो प्लेस हैं उसके लास्ट पे जो क्वेश्चंस होंगे
उनके अंदर से ये क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, आंसर द क्वेश्चंस। 8 मार्क्स का आपका ये पोर्शन होगा और इसमें से आपके पास 7 क्वेश्चन दिए गए होंगे और कोई से भी आपने 4 क्वेश्चनों के आंसर्स आपने देने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अटेम्प्ट 1 to 4 क्वेश्चन। सेक्शन 2 क्या है? सेक्शन 2 है राइट अ लेटर, यानी अब आपके पास चॉइसेस है, या तो आप लेटर करें या तो आप एप्लीकेशन करें। इन दोनों के अंदर आपके पास चॉइसेस हैं, जो आपको ज़्यादा बेस्ट लगेगा वो आप कर सकेंगे। अब ठीक है, ये 10 मार्क्स का आपके पास होगा। राइट अ स्टोरी ऑन द टाइटल। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास होगा वो राइट अ स्टोरी ऑन द टाइटल होगा। अब इसमें 2 आपके पास दे दिए गए होंगे। ठीक है, एक टाइटल होगा ये वाला और एक दूसरा टाइटल होगा। दोनों टाइटल्स के अंदर से आप एक चूज़ करेंगे और उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 टोटल मार्क्स 15 मार्क्स का होगा और इसकी डिविजन्स की गई होंगी। ठीक है, स्टैंजा, ठीक है ना, पंक्चुएशन और पेयर ऑफ वर्ड्स। ए पार्ट में स्टैंजा है, ये बुक 3 पोइम्स के अंदर से 1 से लेकर 20 तक जो पोइमें हैं उनमें से कोई भी 1 या 2 लाइंस आपको स्टैंजा की आ जाएंगी और उनकी आपने एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आपने लिखना है और आपने इसका रेफरेंस टू, सबसे पहले रेफरेंस देना है, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना है, फिर एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस जब आएंगी, जब हमारे पास पोर्शन आएगा तो हम इसको ज़्यादा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। पंक्चुएशन, ये पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशन ये आपके सामने दिए गई हैं मैंने। पंक्चुएशन इनको कहते हैं, यानी डॉट, ठीक है ना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ये आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है ना, ये डैश आपके पास आ गया, ठीक है ना, हाइफन, ठीक है ना, ये अपोस्ट्रोफी आ गई। अब आपके पास ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है ना, कॉलन, सेमी कॉलन। ये आपके पास पंक्चुएशन वहाँ पर दी नहीं गई होंगी, आप लोगों ने खुद इसका इस्तेमाल सीखना है कि ये क्या है, या टीचर आपको सिखाएगा कि इसका क्या है इस्तेमाल बेहतर तरीके से, और वो आपके सामने ये पेश किए जाएंगे। एक लाइन दी गई होगी और उसको आपने पंक्चुएशन यूज़ करने हैं इसके अंदर, और फिर इसका इस्तेमालात और उसके करेक्ट इस्तेमाल आपको 5 मार्क्स आपको देगा। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं आपके पास। पेयर ऑफ वर्ड्स में आपके पास 8 पेयर ऑफ वर्ड्स आपको दे दिए गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपके पास इनमें से कोई सभी 5 मार्क्स आपने 5 आपने ऑप्शंस या 5 पेयर ऑफ वर्ड्स आपने कर लेने हैं। लास्ट पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसलेशन बुक 1 चैप्टर्स 1 to 15 तक। यानी टोटल मार्क्स है आपके पास इसके 15 है, यानी जो ट्रांसलेशन आती है चैप्टर्स जो आप पढ़ेंगे उसके अंदर से जो कोई सा भी एक पैराग्राफ पिकअप कर लिया जाएगा और उसका आपके सामने ये दे दिया जाएगा इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश टू उर्दू आपने करना है, यानी इंग्लिश में पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपने उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन आपने करनी है। तो ये टोटल आपके पास 100 मार्क्स का आपका हो गया। अगर आप इसको देखें कि जो बच्चे कहते हैं कि हमने सिर्फ पास होना है, वो MCQs और क्वेश्चंस ही करके पास हो सकते हैं, और लेटर इसमें करके, ठीक है ना, स्टोरी एक करके, तो वो पास हो सकते हैं। लेकिन हमने पास नहीं होना है, हमने ज़्यादा अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है ना, 90 या 80 प्लस हमने जाना है। 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स आप लोग कैसे हासिल कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको गाइड किया जाएगा, और आपका पेपर पैटर्न का तरीका, यानी लिखने का अटेम्प्ट करने का तरीका कैसा होना चाहिए, इसके लिए उसके हवाले से भी आपको मेरे चैनल पर गाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी या मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, पर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।